कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी बात, एक गलत टोन, एक आधा सुना सेंटेंस और सडनली कॉन्वर्सेशन बन जाती है कोल्ड वॉर। और फिर हम कहते हैं वो समझता ही नहीं, मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम बार बात लड़ाई तक क्यों पहुँच जाती है? लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, क्या आप भी कभी किसी अपने के साथ बात करते हुए फील करते हो कि आप दोनों सेम लैंग्वेज बोल रहे हो फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फार मोर पावरफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट कम्युनिकेशन। और हाँ, अगर आप ये समझ गए तो सिर्फ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं बदलेंगे, आपके रिलेशनशिप भी बदल जाएंगे। स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करूंगी जो ज़्यादातर लोगों को कभी आप बताई ही नहीं जाती या उन्हें आती ही नहीं। लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल स्टोरी। एक कपल है, 10 साल का रिलेशनशिप। बाहर से सब परफेक्ट लगता था, अच्छा करियर, स्टेबल लाइफ, रिस्पेक्टेबल फैमिली। पर घर के अंदर साइलेंस, नॉट पीसफुल साइलेंस, हैवी साइलेंस। वो साइलेंस जहां डिनर टेबल पर फोन ज्यादा बोलता है और दिल कम। They didn't shout, they didn't abuse, they just stopped talking. And one day she said, हम लड़ते भी नहीं अब, बस कनेक्ट नहीं करते। That line hit me hard because most relationships don't die from fights. They die from unspoken emotions, from unsaid hurt, from misunderstood intentions, from conversations that never happened. और यहाँ एक important truth समझिए, conflict is not the problem, communication is. Actually, wrong communication is. और वैसे भी अगर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही प्रॉब्लम होते तो दुनिया में शादियाँ, पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप्स होती ही नहीं। हम सब अलग अलग लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। क्वेश्चन ये नहीं है कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्वेश्चन ये है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। Let me introduce you to a concept I call right communication. Right communication का मतलब स्वीट बातें नहीं होती, ना ही आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी। राइट कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रेजेंस के साथ बोलना, अवेयरनेस के साथ बोलना या सुनना, रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना और ईगो के बजाय कनेक्शन चूज करना। Sounds simple, but here's the cliffhanger. 90% लोगों को ये नहीं पता या ये लोग कर ही नहीं पाते। Not because they are bad people, but because they are emotionally triggered. जब कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और जब ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है लॉजिक ऑफलाइन हो जाता है। इसलिए आर्ग्यूमेंट्स के बीच हम बोल देते हैं तुम हमेशा, तुम कभी नहीं, या बस तुम्हारी ही गलती होती है। और बाद में याद भी नहीं रहता हमने क्या कहा। स्कैरी, राइट? ये फियर वाली जगह है। Fear of rejection, fear of not being understood, fear of losing control. और इसी fear में हम connection तोड़ देते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? यहीं से राइट कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। Most people listen to reply, very few listen to understand. अगली बार जब कोई आपसे अपसेट हो एक्सपेरिमेंट कीजिए,
बोलने से पहले ये पूछिए, तुम क्या फील कर रहे हो इस मोमेंट में, और फिर चुप हो जाइए। नो डिफेंडिंग, नो इंटरप्टिंग, नो एक्सप्लेनिंग, बस सुनो। ये अनकंफर्टेबल तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम सब अपनी साइड प्रूव करना चाहते हैं। बट हियर इज़ द मैजिक। जब किसी को जेन्युइनली सुना जाता है, उनका एंगर ऑटोमेटिकली सॉफ्टन हो जाता है, बिकॉज बीइंग हर्ड इज हीलिंग। और हाँ, अगर आप ये कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला चुप हो जाए, तो मत करना। कम्युनिकेशन मैनिपुलेशन नहीं होती, इट इज प्रेजेंस। The second one is mirror, don't correct. Next principle is mirroring. इसका मतलब होता है सामने वाले को के वर्ड्स को जेंटली रिफ्लेक्ट करना। एग्जाम्पल, सो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात सीरियसली नहीं लेती? ये सिंपल सा सेंटेंस मिरेकल्स कर देता है, बिकॉज नाउ दे फील सीन। करेक्ट करने से पहले मिरर करिए ऑलवेज। और अब आती है सबसे पावरफुल टेक्निक, जो अगर आपने सीख ली तो 80% कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं डिसॉल्व हो जाते हैं। बट बिफोर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन, जब आप गुस्सा होते हो, क्या आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हो या अपना पेन? सोचो। स्पीक फ्रॉम नीड, नॉट फ्रॉम ब्लेम। राइट कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल, ब्लेम पुशेस पीपल अवे, नीड्स ब्रिंग पीपल क्लोजर। सो इंस्टेड ऑफ तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, ट्राई मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है। फील द डिफरेंस? एक अटैक है, दूसरा इन्विटेशन। और रिलेशनशिप्स इन्विटेशन से ग्रो करते हैं, अटैक से नहीं। रिमेंबर दैट कपल? जब उन्होंने ये शिफ्ट किया, जब उन्होंने ब्लेम छोड़कर नीड्स को बोलना शुरू किया, सिर्फ 3 हफ्तों में उनकी कॉन्वर्सेशंस बदलने लगी। नॉट परफेक्ट बट रियल। सो पॉज इज पावर। सबसे अंडररेटेड स्किल, पॉज। जब भी आप ट्रिगर फील करो, सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए रुक जाओ, बस 3। डीप ब्रेथ और अपने आप से पूछो, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड? ये पॉज रिलेशनशिप्स बचा देता है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, आप जितनी मर्जी कम्युनिकेशन बुक्स पढ़ लो, जब तक आप अपने अंदर के वुंड्स हील नहीं करते, आप हर कॉन्वर्सेशन में वही पेन लेकर जाओगे। उन्हें कहते हैं इनर ट्रिगर्स, और यहीं से इनर चाइल्ड हीलिंग और कम्युनिकेशन का कनेक्शन स्टार्ट होता है। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डीप वीडियो। अगर आप हर कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्शियसली हैंडल करना सीख गए, तो सोचिए आपकी मैरिज में क्या शिफ्ट आएगा, आपके वर्क प्लेस में क्या बदलेगा, आपके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ स्किल, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। और जितनी जल्दी आप इसे अडॉप्ट करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में पीस एक्सपीरियंस करोगे। आज एक कमिटमेंट प्लीज़ करें मुझसे, अगला कॉन्फ्लिक्ट आए तो जीतने की कोशिश मत करना, कनेक्ट करना, बिकॉज कनेक्शन हील्स, और हीलिंग ही रियल रेजोल्यूशन है। अगर ये वीडियो आपके दिल को टच करे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए आई चूज़ राइट कम्युनिकेशन, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम बॉन्ड्स हील करते हैं। मैं हूँ रश्मि, योर कम्युनिकेशन हीलर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, stay safe, stay happy, and speak consciously, listen deeply, and choose connection. See you later.